लश्कर तैयबा में आतंकियों की भर्ती की जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इसकी कमान संभाल रहा है। हाफिज सईद ने अपने पुराने नेटवर्क को भी निर्देश दिए हैं और तलहा सईद की लश्कर कमांडर्स के साथ इस दौरान मीटिंग भी हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लश्कर में अब आतंकियों की भर्ती कर रहा है। क्यों? क्योंकि आतंक के नेटवर्क को इंडिया न्यूज ने एक्सपोज कर दिया था। हमने पीओके में चल रहे 42 ऐसे आतंक के अड्डों का खुलासा किया था जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं, वहां पर ट्रेनिंग देने के बाद आतंकियों को तैयार किया जाता है। लेकिन अब हाफिज सईद के ये सारे ठिकाने इंडिया न्यूज एक्सपोज कर चुका है और इस बीच खबर ये आ रही है कि आतंक की एक नई खेप को खाद पानी दी जा रही है। आतंक के आका हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद की तरफ से लश्कर में अब भर्ती हो रही है आतंकियों की। हम पहले भी कई बार पाकिस्तान और पीओके को एक्सपोज कर चुके हैं कि वहां पर आतंक की एक फैक्ट्री चल रही है, वहां पर आतंकियों का प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पर आतंकियों की भर्ती की जा रही है। और जिस तरह इस वक्त युद्ध के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तानी सेना जो सैनिक हैं वो अपनी सेना छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये खबर भी आई थी कि 40 लाख पूर्व सैनिकों को पाकिस्तान को भर्ती करना पड़ रहा है, उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं कि भैया आप ही आ जाइए हमारी सेना में, क्योंकि हमारे सैनिक तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दूसरे फ्रंट को भी मजबूत कर रहा है और वो फ्रंट हमेशा से आतंक का फ्रंट रहा है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब करगिल हुआ था तब भी आतंकियों को आर्मी की ड्रेस पहनाकर आगे कर दिया था पाकिस्तान ने। तो ऐसे ही भारत से जंग के लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान आतंकी तैयार कर रहा है, लश्कर आतंकी तैयार कर रहा है। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशिक, ये बड़ा इंपुट है क्योंकि इंडिया न्यूज ने जो 42 ठिकाने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे थे उनको एक्सपोज किया था, एक एक तस्वीर के साथ यहां बताया था कि फला फला पॉइंट पर पीओके में आतंक के ठिकाने चल रहे हैं और उनको चलाने वाला कौन? हाफिज सईद। अब खबर यह है कि नई खेप की तैयारी वहां पर की जा रही है और इसीलिए पीओके से उनका झगड़ा भी रहता है कि तुम हमारे बच्चों को आतंकी बना रहे हो। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है। अब जो है नए आतंकियों को रिक्रूट किया गया है और इसकी कमांड जो है हाफिज सईद खुद ले रहे हैं और साथ ही साथ उनने अपने बेटे तलहा सईद को भी ये आदेश दिए हैं कि किस तरह से अब आतंकियों को रिक्रूट करना है। आपको भी ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पीओके में कई सारे लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी लगातार इस चीज की फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में जो है कहीं ना कहीं सफल हो जाए। लेकिन यहाँ पर सेना जो है मुस्तैदी बदल रही है, साथ साथ जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है और लगातार पीओके में जितने भी आतंकी कैंप्स है वहां पर आतंकियों की रिक्रूटमेंट हो रही है और इन आतंकियों को कहीं ना कहीं अब लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है पाकिस्तानी आर्मी दे रही है। साथ ही साथ आपको रोहित ये भी बताना चाहूंगा कि जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, क्योंकि वहां पर जो आम नागरिक है उन्हें भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कल सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस जो है वायरल हुए हैं जो कि पीओके के वीडियोस है जिनमें पाकिस्तानी सेना जो है वहां के आम नागरिकों को जो है हथियार हाथ में थमाकर हथियार चलाना सिखा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि हाफिज सईद जो है वो अब टेरर ग्रुप्स को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और उन्होंने इसकी कमांड जो है अपने बेटे तलहा सईद को दी है और कई सारे आतंकियों को जो है अब रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। ठीक है आशिक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज अगली है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना में जवानों की भारी कमी है। जैसा कि मैं बता रहा था, पीओके के युवाओं की पाकिस्तानी सेना में आतंकी के तौर पर उनकी भर्ती की जा रही है। पीओके के युवाओं को पाकिस्तानी सेना बरगला रही है और उन्हें जबरदस्ती आतंक की ट्रेनिंग दे रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं और ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक भी करती हैं, इस बात की पुष्टि करती हैं। ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तानी फौज में खड़े हुए ये वो पाकिस्तानी सेना के बाशिंदे हैं जो पीओके के इन भोले भाले युवाओं को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती आतंक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में होता है ना, इंडिया में क्या होता है कि हमारी अलग अलग जो फोर्सेस हैं वो
तैयारी करती हैं, चाहे वो युद्ध का मौका हो या भारत की सीमाओं को प्रोटेक्ट करने का मौका हो। लेकिन पाकिस्तानी सेना में इस वक्त सैनिकों की भारी कमी है, इसीलिए आप समझिए कि जो भोले भाले युवा हैं वहां के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उनको जबरदस्ती पकड़कर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये मैं 10 सेकंड चुप रहूंगा, इस तस्वीर का एम्बियंस दिखाइए। इनको गोली वोली चलाना सिखाया जा रहा है यहां पर और ये जबरदस्ती करवा रहे हैं इनसे। देखिए एक नीचे पाकिस्तानी सोल्जर बैठा हुआ है, वो नीचे जो शख्स लेटा है जमीन पर, उसको गोली चलाना सिखा रहा है। पीछे 2 और पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, वो भी इनको गोली चलाना सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आतंक फैलाने के लिए तैयार करना है। और यही पीओके की लड़ाई है पाकिस्तान के साथ कि तुम हमारे बच्चों को जबरदस्ती आतंकी कैंपों में लेकर जाते हो और आतंकी कैंपों में ले जाकर उनको आतंकी बनाते हो, उनको ट्रेनिंग देकर फिर आतंक की राह पर चला देते हो। तो ये है पाकिस्तान की फौज का असली चाल, चेहरा और चरित्र, जो मुनीर कहते हैं कि हमारी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, शहबाज शरीफ कहते हैं, और इस आर्मी के दम पर बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये है पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई। ये मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आतंक को ट्रेनिंग देते हैं और आतंक के हाथ मजबूत करते हैं। आशिक मीर हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आशिक, कई मर्तबा हम एक्सपोज कर चुके हैं, हमने पीओके के मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक भी, सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने की थी, और तब भी हमने बताया था कि कैसे आतंक के ठिकानों को तबाह किया। लेकिन उन्हीं जगह फिर से आतंक के ठिकाने पाकिस्तान ने खड़े किए और पाकिस्तानी फौजी लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देते हुए दिख रहे हैं। यह है हकीकत इस पाकिस्तानी फौज की, जिसके मुखिया मुनीर हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से इंडिया न्यूज के पास एक ऐसा वीडियो सामने आया है और इंडिया न्यूज ने इस वीडियो को एक्सेस किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर स्थानीय लोगों के हाथों में बंदूक, हथियार जो है थमाए जाते हैं और उन्हें जो है लड़ने के लिए आगे भेजा जा रहा है। इसी तरह के वीडियोस जो है अब मंजर आम पर आए हैं और जिस हिसाब से वहां पर सेना के जो जितने भी अधिकारी हैं उनकी तरफ से बार बार गीदड़ बकियां की धमकियां आ रही है, और उसके चलते जो है कई सारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अभी तक रिजाइन भी दिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी में सेना की कमी नजर आ रही है, क्योंकि मास्क रेजिग्नेशन हमने देखा जब बल्चिस्तान और टीटीपी के हमलों में कई सारे सैनिक मारे गए और वो डर जो है उन्हें सता रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, तो अब पाकिस्तानी सेना को लगने लगा है कि अब भारत जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, कहीं युद्ध ना हो जाए, जिसके चलते अब वहां से सैनिक जो है रेजिग्नेशन देते हुए नजर आ रहे हैं और अब वहां पर स्थानीय लोगों के हाथ में हथियार दिए जा रहे हैं और इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी जो है पाकिस्तानी सैनिक जो है साफ तौर पर दिखा रहे हैं। फिलहाल इस तरह की स्थिति जो है वहां पर बनी हुई है और पीओके के लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को खाली करें, क्योंकि भारत जो है कभी भी युद्ध कर सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत ने कभी भी वहां पर स्थानीय नागरिकों को टारगेट नहीं बनाया। भारत की कोशिश हमेशा यही रही है कि जो भी आतंकी वहां पर अपना बेस बनाए हुए हैं, जो भी आतंकियों के वहां पर कैंप्स है, उन पर गोलाबारी करना। फिलहाल लगातार स्थिति जो है पीओके के इलाके में तनावपूर्ण बनी हुई है और बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, चाहे उरी सेक्टर से हो या कुपवारा केरन सेक्टर से हो। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो लॉन्चिंग पैड्स पर इस समय है उन्हें भारत के इस साइड कश्मीर में धकेला जाए। लेकिन लगातार सेना सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशंस इन सीमावर्ती इलाकों में चलाए जा रहे हैं और युद्ध विराम के उल्लंघन का जो जवाब यहां से दिया जा रहा है, उससे कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक नुकसान भी हुआ है। रोहित, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आशिक, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इन तस्वीरों को मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि खुद को प्रोफेशनल आर्मी कहने वाली पाकिस्तान आर्मी कितना अनप्रोफेशनल है और उनके पास अपने फौजी नहीं हैं, इसलिए आतंक की नई ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं वो। और ये पीओके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। और इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे आतंक की नई फैक्ट्री तैयार की जा रही है और ऐसे ही हमने एक्सपोज भी किया है।
तो देखिए, मैं दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं और इन दो तस्वीरों के जरिए आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आतंक को खाद पानी दिया जाता है। उसका पहला एग्जाम्पल ये तस्वीर है जो इस वक्त सामने आपके स्क्रीन पर चल रही है। ये पीओके के रहने वाले युवा हैं जिनको जबरदस्ती पकड़कर पाकिस्तान की फौज आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी पीओके में जिसमें गोलियां चलते हुए आप देख रहे हैं, इसमें हमने जो आतंक के 42 ठिकाने हैं उनको डिकोड कर लिया है। आतंक के 42 ठिकाने, 42 लॉन्चिंग पैड्स, उनको डिकोड किया और उनकी तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इनकी लोकेशंस हैं। और इन्हीं लोकेशंस पर आप समझ लीजिए कि ये आतंक की तैयारी होती है। इन लोगों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यहीं से इनको लॉन्च किया जाता है। लॉन्चिंग पैड का मतलब यहीं से इनको तैयार करने के बाद आगे आतंक फैलाने के लिए भेजा जाता है। तो दो तस्वीरें पाकिस्तान के आतंक के साथ की जो थ्योरी है उसको और ज्यादा मजबूत कर रही है, उसको और हकीकत में तब्दील कर रही है। देखिए, एक तरफ ट्रेनिंग दी जा रही है, इन पाकिस्तान के पीओके के रहने वाले युवाओं को जबरदस्ती आतंक में धकेला जा रहा है और जिन पॉइंट्स पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है वो पॉइंट्स इंडिया न्यूज पर एक्सपोज हो चुके हैं।